सुहागरात को एक यादगार पल बनाने की उम्मीद से रोहन अपने कमरे में आता है। उसकी नई नवेली दुल्हन दिशा मैरून रंग की साड़ी पहने लंबे घूंघट ओढ़े बैठी होती है। रोहन की आहट से उसका पूरा बदन एक बार सर से लेकर पांव तक कांप जाता है। एक डर उसे यही सताए जा रहा था कि पता नहीं कब उसे भी उसकी सहेलियों के जैसे जबरदस्ती सुहागरात के नाम पर एक अनचाहा संबंध बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे रोहन आगे बढ़ता वैसे वैसे दिशा की दशा बिगड़ती जा रही थी। दिशा के मन के समंदर में हजारों बातें उठ रही थी। कभी कभी उसका मन कहता कि क्यों ना वो खुद रोहन से कह दे कि वो आज इसके लिए तैयार नहीं है, पर अगले ही पल शांत हो जाती। अभी अनेकों बातों में उलझी पड़ी थी कि उसे रोहन की आवाज़ आती है। रोहन ने बोला, जी मैं कह रहा था मैं सामने सोफे पर सो जाता हूँ। मुझे लगता है अभी हम एक दूसरे को समझ लें तो अच्छा होगा। इतना कहकर रोहन ने एक तकिया उठाया और सोफे की ओर चला गया। दिशा को मानो मन चाहा वरदान मिल गया हो। मन ही मन काफ़ी खुश थी और रोहन की बात सुनते ही उसका जी कुछ हल्का हुआ। पूरी शादी दिशा की इसी बात के खौफ से बीत गई थी। आज उसे कुछ इत्मीनान हुआ। दिशा के लिए सुहागरात दो जिस्मों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। किसी को बिना जाने समझे कैसे खुद को उसे समर्पित करे। रोहन के इस अंदाज ने दिशा के मन में कोना स्थापित कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ दिशा अपने पति रोहन के लिए चाय लिए रोहन के पास आती है। रोहन को चाय भी पिलाना था, मगर उठाए भी तो उठाए कैसे। बड़े हिम्मत कर 2 से 4 बार आवाज लगाने के बाद भी जब रोहन टस से मस न हुआ तो दिशा ने अपने कांपते हाथों से रोहन को स्पर्श किया। दिशा के स्पर्श मात्र से रोहन की आंख खुल जाती है। आंखों के सामने चांद जैसा खूबसूरत सा चेहरा, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, भीगे उलझे केस। दिशा को देख एक पल के लिए रोहन किसी और ही ख्यालों में खो जाता। तभी दिशा के बालों की बूंद रोहन के चेहरे पर पड़ती है, जिससे कि वो सकपका कर उठ जाता है। रोहन ने कहा, ओह आई एम सॉरी दिशा जी, चाय लाई थी आपके लिए। दिशा ने रोहन को चाय दी और फिर शादी के अगले दिनों के दिन भर के काम में व्यस्त हो जाती है। रोहन भी अपने कुछ एक काम में व्यस्त हो जाता है और फिर शाम 6 बजे रोहन वापस अपने कमरे में लौटता है। दिशा अपने कमरे में ही रहती है। उसकी एक जेठानी, जो कि उससे उम्र में शायद 3 या 4 वर्ष ही अधिक थी, उसे अपनी छोटी बहन जैसे ही स्नेह करती थी। रोहन ने दिशा को बताया कि उसके भैया और भाभी ने उनके लिए लेह लद्दाख की टिकट बुक कराई है और अगले दिन ही उन्हें जाना भी है। रोहन ने कहा, दिशा अपना सामान पैक कर लो, कल 12 बजे की फ्लाइट है। दिशा का दिल अब और भी तेजी से धड़कने लगा। अब तक तो उसे कम से कम घर के बाकी लोगों का रहना कुछ ठीक लग रहा था। अब जब अकेले रोहन के साथ जाने की बात आई तो उसका डर उस पर हावी होने लगा। दिशा ने सर हिलाकर हामी भरी और अपना और रोहन का सामान पैक कर कमरे में ही रख देती है। रोहन अपना तकिया उठाए सोफे पर चला जाता है। वहीं सोफे पर लेटे लेटे दिशा से कहता है, दिशा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बता दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ कोई तकलीफ ना हो रही होगी। दिशा ने धीमी आवाज़ में, जी सब ठीक है, बस कुछ डर सा लग रहा है। रोहन अपने माथे से हाथ हटाते हुए, कैसा डर? दिशा ने बोला, वो कल बाहर जाना है ना। रोहन ने कहा, अरे वो डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, सो जाइए, कल निकलना भी है। रोहन और दिशा अगले दिन अपना सामान लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। बोर्डिंग पास लिए जहाज में अपने सीट पर जाकर बैठते हैं। दिशा आज पहली बार जहाज में बैठी थी, इसलिए उसे ज़्यादा डर लग रहा था। रनवे पर जहाज के दौड़ते ही दिशा का डर का पारा चढ़ता ही जा रहा था और फिर दिशा ने कसकर रोहन का हाथ पकड़ अपनी आंखें मूंद लीं। जब कुछ स्थिति सामान्य हुई
तो अपने आप को ऐसी स्थिति में देख शर्म से पानी पानी हो गई। दोनों कहने को पति पत्नी थे, मगर एक भी बातचीत ना हो रही थी। लेह के एयरपोर्ट पर पहुंच वहां उन्हें एक गाड़ी लेने आई और उन्हें एक बड़े ही खूबसूरत से होटल में ले आई। रोहन और दिशा के कमरे की बालकनी से सामने बड़ा ही खूबसूरत से नज़ारा था। बर्फ की पहाड़ियाँ और चारों ओर पेड़। एक सफ़ेद रंग की शांति स्तूप भी था जहाँ अनेकों पर्यटकों की भीड़ दिखती है। दिशा और रोहन कमरे के बालकनी में बैठे बैठे खूबसूरती का आनंद लेते हैं। अब भी दोनों के पास कोई बात ना होती है। दोनों के बीच का संकोच दोनों के हसीन लम्हों को बर्बाद किए जा रहा था। रोहन अपने एक नॉवेल के साथ और दिशा टीवी के साथ व्यस्त थे। रोहन का मोबाइल बजता है। रोहन, हेलो, हाँ विकास पहुंच गया। भाई, रोहन का दोस्त विकास बातों बातों में रोहन से पूछ लेता है कि क्या उन दोनों ने बातें शुरू की। फिर कुछ एक बातें कर उसने अनेकों तरीके बता फोन रख दिया। रोहन ने कहा, दिशा जी, क्यों ना हम एक दूसरे के जीवन के बारे में कुछ जान लें। देखिए, यहाँ हम इतनी दूर एक दूसरे को जानने के लिए ही तो आए हैं। अभी तक तो आपकी आवाज़ भी ना सुना हूँ। धीरे धीरे दोनों ने बातें शुरू की और बातें बचपन से होते स्कूल, फिर कॉलेज और फिर दोस्त यार। धीरे धीरे दोनों ही कुछ सामान्य से हो गए। रोहन ने कहा, दिशा क्या मेरी दोस्त बनोगी? दिशा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। पति पत्नी से पहले अगर हम एक दोस्त बन जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब क्योंकि दोनों ने दोस्ती कर ली थी, अब इस समय साथ रहने में कोई दिक्कत ना आ रही थी। मगर रात होते होते फिर वही डर दिशा के चेहरे पर दिखने लगती है। रोहन आज भी अपना तकिया लिए सोफे पर जाने लगता है। लेह की ठंड बिना रजाई के कट जाए, ये हो ही नहीं सकता। कमरे में सिर्फ एक ही रजाई होती है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। दिशा ने कहा, सुनिए, आप यहीं क्यों नहीं सो जाते? रोहन ने कहा, क्यों, आपको डर लग रहा है? दिशा ने कहा, डर नहीं, पलंग काफ़ी बड़ा है, तो आप इधर सो जाइए, मैं इधर सो जाती। रोहन और दिशा दोनों ही अलग अलग कोने में सो जाते हैं। अगली सुबह जब आँख खुलती है तो दिशा खुद को रोहन के बगल में पाती है। ये देख डर के मारे दिशा उठकर बैठ जाती है। ये देख रोहन भी उठ बैठता है। रोहन ने कहा, क्या हुआ? दिशा ने कहा, कुछ नहीं जी। रोहन ने कहा, चलो तैयार हो जाओ, हमें लेह घूमने जाना है। दिन भर घूमने के बाद शाम होते होते रोहन दिशा को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। दोनों खाना खाते हैं और वहाँ के माहौल से दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। अब धीरे धीरे दोनों की एक दूसरे से बातचीत शुरू हो जाती है, मगर अब तक दोनों ने ही एक दूसरे को स्पर्श न किया था। आज की रात भी बीती रात के जैसे ही दोनों एक ही पलंग पर अलग अलग सो जाते हैं। दिशा को एक बात की खुशी थी कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ था उसके साथ। एकाएक आधी रात रोहन की नींद खुल जाती है। आंखों के सामने लैंप की हल्की रोशनी से दिशा का जगमगाता चेहरा उसके सामने होता है। दिशा भी रोहन के बेहद करीब में ही सोई होती है। ऐसी तो रोहन दिशा को देख ना पाता, इसलिए एक टक उसे यूं ही निहारता रहा। दिन भर की उसकी बातें, उसके बोल, उसका चलना फिरना, उठना बैठना, सभी कुछ याद कर रोहन उसे यूं ही देखता रहता है। रोहन दिशा के माथे पर हाथ फेरता ही है कि दिशा हाथों के स्पर्श से रोहन के और करीब आ जाती है और करवट लिए रोहन को पकड़ सो जाती है। रोहन के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती थी। जिस दिशा को वो दूर से निहार रहा था, वही दिशा उसके बेहद करीब थी। आज रोहन के लिए बेहद ही खुशी का दिन था। रोहन दिशा के चेहरे पर गिरी जुल्फों को हटाने का प्रयास करता ही है कि दिशा की नींद खुल जाती है और रोहन को इतना करीब देखकर डर के मारे उठ दूर जाकर सो जाती है। रोहन कुछ कहना चाहता है, मगर बात दिल में ही दबी रह जाती है। रोहन की खुशियाँ दरवाजे आकर वापस चली जाती हैं। धीरे धीरे रोहन को भी नींद आ जाती है। सुबह दोनों ही उठ एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर चाय की चुस्की के साथ बरामदे में आकर बैठ जाते हैं। दिशा ने कहा, आज कहीं नहीं जाएंगे, क्यों ना कमरे में ही रहते हैं और बातें करते हैं। रोहन ने कहा, हाँ, जैसा आप कहें, मगर कोई खास वजह तो नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रोहन ने कहा, रुको देखता हूँ कौन है।
रोहन दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एक फूलों का गुलदस्ता रखा होता है और कोई भी ना होता है। इतने सारे फूलों को देख रोहन को याद आता है कि आज उसका जन्मदिन होता है। इतने सारे विचारों के बीच रोहन अपना जन्मदिन ही भूल जाता है। दिशा ने बोला, हैप्पी बर्थडे रोहन, दिस इज फॉर यू। दिशा रोहन को एक गिफ्ट थमाती है। रोहन गिफ्ट को खोलता है तो उसमें एक बहुत ही प्यारा सा सोने का लॉकेट होता है। रोहन ने कहा, ये तुमने कब खरीदा? दिशा ने कहा, शादी से पहले ही मैंने खरीद लिया था। रोहन ने थैंक्स कहा और फिर उसे समझ में आया कि क्यों आज दिशा कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। रोहन ने अपने बैग से गिफ्ट निकाला, दिशा के हाथों में रख दी। दिशा ने कहा, ये क्या है? रोहन ने दिशा से कहा, दिशा यूं तो जीवन भर कुछ न कुछ तो लेना देना लगा रहेगा, मगर ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सुहाग रात का गिफ्ट है। खोल कर देखो क्या है। दिशा, कोई किताब है। खोलने के साथ ही, अरे ये तो रामायण है, उसे अपने माथे लगाती है। रोहन ने कहा, देने को तो बहुत कुछ दे सकता था, मगर आज के लिए उससे उपयुक्त कुछ और ना दिखा। रामायण के अध्ययन से तुम्हें जीवन जीने में कोई भी बाधा ना आएगी। दिशा ने कहा, जी थैंक्स। रोहन ने धीरे धीरे दिशा के मन में अपना कोना बना लिया था। दिशा आज रोहन के इस गिफ्ट से बेहद खुश थी। थोड़ी देर बाद ही दोनों सुबह का नाश्ता करते हैं और फिर बैठकर बातें करते हैं। करीब 12 बजे एक बार फिर कमरे पर दस्तक होती है। रोहन दरवाज़ा खोलता है तो इस बार एक ट्रॉली पर वाइन की बोतल, कुछ फूल, एक केक भी होता है। रोहन के इशारे पर रूम सर्विस वाला सब कुछ कमरे में रखे टेबल पर रख देता है। रोहन का ये पहला बर्थडे था जो कि इतना खूबसूरत था। दिशा रोमांटिक से संगीत वाला चला के केक को मोमबत्ती लगाकर सजाती है और फिर रोहन और दिशा मिलकर वाइन के साथ केक का आनंद लेते हैं। धीरे धीरे लगभग 3 घंटे यूं ही बातों और वाइन में खत्म होते जाते हैं। अब वाइन भी खत्म होने को आती है। वाइन का नशा दोनों पर ही दिखने लगता है। बातों बातों में दिशा पहले वाली दिशा ना होती है। रोहन दिशा का हाथ अपने हाथों में ले उससे कहता है, रोहन ने कहा, दिशा आज का दिन इतना खूबसूरत बनाने के लिए थैंक्स। शायद ये मेरे जीवन का पहला खूबसूरत जन्मदिन होगा। मैंने कभी भी ना सोचा था कि मेरा बर्थडे ऐसा बीतेगा। दिशा ने वाइन का गिलास रखते हुए, रोहन, मैं भी चाहती थी हम दोनों एक दूसरे को पहले समझ लें, फिर जीवन की राह पर आगे बढ़ें। इतना कहकर दिशा रोहन के बेहद करीब आकर उसकी बाहों में झूल जाती है और उसके बाद में उनका एक सुखी जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोग इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो का एम रखते हैं 1000 लाइक का। आज की इस वीडियो पर 1000 लाइक प्लीज़ दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टच करना ना भूलें।